क्वेश्चन जो पहला होता है ना बेटा वो होता है आंसर पैसेज, ठीक है, और क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में आंसर पैसेज रहते हैं। तो ये देखिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा भी दिया है ये, ठीक है, कि किस तरह से इनको छांटना, यहाँ से आप इनका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया इतना प्रश्न, यहाँ तक का आंसर पैसेज है, ये क्वेश्चन रहेंगे इसके, यहाँ से अपने काम की चीज़ है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत है। इसके बाद में दूसरा जो आंसर पैसेज रहेगा वो कुछ इस तरह का है, बढ़िया से कंप्लीट करो आप, तो है ना। ये हो गया इतना, ये जो क्वेश्चन हो रहा है ये आंसर हो जाएंगे, हो गया इतना, क्योंकि मैंने सेपरेट वीडियो में बता भी दिया है। इसके बाद में यहाँ पर ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो है ना वो अपन आगे पूरी डिटेल देखेंगे बस, है ना, नोट्स के बाद में। ये हो गया इतना, ये आपका यहाँ तक का नोट्स वाला सिस्टम हो जाएगा। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, 4 पे अपन आ गए हैं। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन नहीं शुरू होती है, तो यहाँ पर है राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल, ठीक है, टू यूर 4 days सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है भाइयों। यहाँ से है, तो चलिए अब एप्लीकेशन को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से एप्लीकेशन है आपकी, ये टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जो भी आपका क्षेत्र है उसको लिख देना है, ठीक है भैया। इतनी चीज समझ में आई आपको। यदि ये आपका टू द हेड मास्टर बोले तो हेड मास्टर लिखना है, टू द क्लास टीचर बोले तो क्लास टीचर लिखना है। यहाँ हाल फिलहाल अपने को प्रिंसिपल बोला इसलिए प्रिंसिपल लिखते हैं। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए एप्लीकेशन लिखनी, मतलब छुट्टी की अवकाश लिखनी है। एक अर्जेंट होमवर्क घर पर आ जाता है उसके लिए भी एप्लीकेशन होती है, वो केवल लीव की होती है। ये है आपकी सिक लीव, बीमारी के लिए छुट्टी, ठीक है। सर आई बैक टू से डेट, आई यानी मैं, बेग ने निवेदन प्रार्थना करता हूं, टू से बेग का मतलब तो हाथ जोड़कर मांगना, ठीक है। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, क्या करता हूं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ऑफ क्लास 10th, यहां पर 10th लिखा है, अपने को क्या कर लेना है मेरे बाबू सोनाहन, अपने को कर लेना है 9th, है ना, ठीक है, क्योंकि अपन 9th के बच्चे हैं ना। ऑफ यूर स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग, मैं पीड़ित हूं, किससे पीड़ित हो भैया, फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस यस्टरडे, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टू टेक बेड रेस्ट, रेस्ट लेने की मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है। सो आई कैन नॉट या आई कैन अनेबल, ठीक है, आई कैन अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूं। कृपया आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है बेटा, ये यहां से, ठीक है भैया। इसके बाद में है ना एक एप्लीकेशन और आपसे पूछी जाती है, जो कौन सी रहती है उसे भी देखते हैं। यहां पर स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं, स्कॉलरशिप वाली एप्लीकेशन है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये बात है। देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन ये है। सर आई बैक टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं वही फिल्म, आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूं, विद्यार्थी हूं, ऑफ क्लास, यहां पर एड्रेस लिखा ना, इसका मतलब यहां पर आप 9th कर दो, ऑफ क्लास 9th, ऑफ यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, गरीब किसान है। सो ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फीस भरने में क्या है, असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी, ठीक है, कॉन्शियस, थैंक यू सर, यूअर्स ओबीडेंटली, यहां पर फलाना सिंह, ढिमका सिंह, कालीचरण की रामचरण जो हो आप लिख देना है, ठीक है, और क्लास आपको आपकी क्लास का नाम लिख देना है, ठीक है बेटा। इतना हो गया। ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये कभी कभी बेटा है ना वो क्या करता है, टीसी की एप्लीकेशन भी पूछ लेता है, तो ये टीसी के लिए
क्योंकि हर जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आते हैं, इसलिए मेरा उद्देश्य क्या है, हमारे बच्चों को सही जानकारी दे दें। चलिए अब ये तो चीज़ को अपन रखते हैं साइड में, और आपका वंडर आप साइंस का जो ऐसे आता है उसको देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th रहता है, 5वां रहता है, उसमें ना वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा और 100% श्योर आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको कवर का आप कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 6 की बात करते हैं ना यहाँ पर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में बता देता हूँ बेटा, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। इस तरीके से आपका एक ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका स्क्रीनशॉट लेके इतना सा आपको लिखना है, ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें देखते हैं क्या है आपका, यू मस्ट डू यूर ड्यूटी, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ही नाइथर ड्रिंक्स, वहाँ ना तो शराब पीता है, ड्रिंक लेता है, ना ही स्मोक्स यानी कि बीड़ी पीता है। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेयर्स। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आ जाएगा, इन्होंने क्या लिखी है, बहुत सारी कविताएं या पोयम लिखी है। सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश बोल सकता है और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है भैया, इतना हो गया है। चलिए अब डू वाज डायरेक्टेड है हमारे बच्चों के लिए, तो डू वाज डायरेक्टेड के लिए क्या करेंगे अपन, है ना, बढ़िया से मैं आपको इसका अच्छे से तैयारी कराता हूँ, है ना। जैसा कि यहाँ से मैं एक पेज ले लेते हैं और यहाँ से अपन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। पहला क्या कह रहा है अपना, देखो ध्यान से, ये कौन सा है आपका, हाँ ये पहला आ जाएगा ना, यहाँ पर लिख देता। यू गो टू स्कूल डेली, चेंज इनटू नेगेटिव, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, DAILY। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नो सुनर डिड सी सा अस देन डिस्पेयर्ड, तो इसका हो जाएगा एज सुन एज, क्योंकि एज सुन एज यूज करना है। और ही सी का हो जाएगा सा, क्योंकि उसने देखा, जैसे ही उसने देखा। अस है ना हमें, ही डिसे प्यार, हो गया। आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, तीसरा देखते ध्यान से। दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, चेंज इनटू नेगेटिव। देखो चेंज इनटू नेगेटिव तो कुछ नहीं करना है, दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। ठीक है, अगला क्या है हमारा, ओपन द डोर, चेंज इनटू वॉइस, तो चेंज इनटू वॉइस में कुछ नहीं आएगा, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है भैया, अगला है ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे द फीस। देखो वेरी हट जाए तो उसकी जगह सो लगा दो, बस कुछ नहीं करूँगा। देखो पूरे का पूरा लिखूँ मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते ताकि आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पर 5वां है आपका ये, तो ही
इज सो पुअर, और यहाँ आगे डेट आ जाएगा ना, डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है भैया। अगला क्या है हमारा, ही हैज टोल्ड मी देन टाइम। ठीक है, तो वेन के साथ इसको यूज़ करना है, हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कर जाएगा, तो पूरे का पूरा उतार देना है। ये छठा तो कुछ नहीं करना, केवल वेन लिख देना है, ये पूरे का पूरे, है ना, सेम टू सेम उतार दोगे, कर लोगे भैया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं, इसका जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एक गिफ्ट पिन यहाँ से जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये, और क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। बस अगला जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 से अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको इतने सारी चीज़ सब कुछ बताना नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो आप तो बढ़िया से तैयारी करो, मैं जो बता रहा हूँ उसको चेकआउट करते रहना। जो वीडियो इंग्लिश के नाम से आया है कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है।